क्या आप जानते हैं कि बीजेपी इस बार नगर निकाय चुनावों के लिए एक खास मैनिफेस्टो तैयार कर रही है। आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी ने ये तय किया है कि इस बार नगर निकाय चुनावों में अलग तरीके से उतरा जाएगा। यानी कि पहले ये होता था अक्सर कि स्थानीय मुद्दों पर जो छोटे मोटे मुद्दे होते थे उन पर चुनाव जीते जाते थे, लेकिन अब बीजेपी ने प्लान तैयार किया है ये कि अब प्रॉपर मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। जैसे कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, इनके लिए मैनिफेस्टो तैयार किए जाते हैं, ठीक वैसे ही अब हर एक जिले के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। तो चलिए आज विस्तार से बताते हैं इसके बारे में कि बीजेपी ने निकाय चुनावों के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई है। राजस्थान में जल्द ही नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। आमतौर पर स्थानीय निकाय चुनाव स्थानीय नेताओं के साथ वार्ड के व्यक्तिगत प्रभाव और छिटपुट मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी राजस्थान से अपनी पूरी रणनीति बदलने का मन बना रही है। पार्टी आलाकमान के निर्देश के अनुसार बीजेपी अब हर निकाय चुनाव के लिए एक आधिकारिक संकल्प पत्र तैयार करेगी। इस घोषणा पत्र में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी, बल्कि शहर की साफ सफाई, सीवरेज सिस्टम, आवारा मवेशी, स्ट्रीट लाइट, पीने के पानी और पार्किंग जैसी रोजाना की मूलभूत समस्याओं का सिलसिलेवार वादा होगा। बीजेपी इस संकल्प पत्र को बंद कमरे में बैठकर नहीं बनाएगी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लिए देश भर से लाखों ही सुझाव लिए जाते हैं, ठीक उसी तर्ज पर राजस्थान के हर शहर में आम जनता से सुझाव मांगेंगे। ये सुझाव पेटिकाएं शहर के प्रमुख चौराहों और बाजारों में रखी जाएंगी। मिस कॉल, व्हाट्सएप नंबर और क्यूआर कोड के जरिए शहर के व्यापारी, युवा, छात्र और गृहिणियों से फीडबैक लेगी। हर शहर का घोषणा पत्र वहां की भौगोलिक और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अलग होगा। जैसे जयपुर के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट, तो बीकानेर या जोधपुर के लिए पानी के और सीवरेज की समस्या मुख्य बिंदु होंगे। आखिरकार बीजेपी ने स्थानीय चुनाव में इतना बड़ा दांव क्यों खेला है? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला, राजस्थान के शहरी इलाकों में बीजेपी का वोट बैंक पारंपरिक रूप से मजबूत रहा है। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को शहरों में अच्छी बढ़त मिली थी। पार्टी इस बढ़त को गंवाना नहीं चाहती। दूसरा है, पिछले कुछ सालों में नगर निगमों और पालिकाओं में वोट चाहे किसी भी पार्टी का रहा हो, स्थानीय स्तर पर जनता में छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के असंतोष रहता है। संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी जवाबदेही तय करना चाहती है। और तीसरा है, भजला सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर मोहर। डबल इंजन सरकार के तहत पिछले कुछ महीनों में शहरों के लिए मंजूर किए गए बजट और विकास कार्यों को सीधे जनता तक पहुंचाने का यह सबसे बड़ा माध्यम बनेगा। बीजेपी की इस नई शुरुआत ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए मुश्किल तो बढ़ा दी है। अब तक कांग्रेस स्थानीय चुनावों को स्थानीय उम्मीदवारों के चेहरों और व्यक्तिगत संपर्कों के आधार पर लड़ती आई है, लेकिन अगर बीजेपी हर शहर में एक व्यक्तिगत विजन डॉक्यूमेंट लेकर के उतरती है, तो कांग्रेस को भी अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव करना होगा। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ बड़े बड़े वादे करके चुनाव जीतना चाहती है, जबकि जमीनी हकीकत में शहरों की सड़कें टूटी पड़ी हैं और सफाई व्यवस्था बदहाल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस भी बीजेपी की तर्ज पर अपना अलग मैनिफेस्टो लेकर के आएगी, या फिर बीजेपी के इस हाईटेक कैंपेन के आगे पुरानी शैली से ही मुकाबला करेगी? बड़ा सवाल कि बीजेपी जिस रणनीति पर काम कर रही है, क्या वो उसमें सफल हो पाएगी? और जिस तरह से अब ये पूरा मौसम बदला है चुनावों का, और जो अब तक जिस भी तरीके से चुनाव लड़ते आ रहे थे, वो तरीका बदला है। क्या उस तरीके से बीजेपी कुछ बड़ा कर पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स। फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।